MPA 014 इकाई 10.2 प्रशिक्षण का तात्पर्य हम लोग देखते हैं। दरअसल प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी संगठन अपने कर्मचारी को जो आवश्यक कार्य सौंपे जाते हैं उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं और एक तरह से अपने कार्यों को पुनर्संरचित करते हैं और तकनीकी दक्षता बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि उनके कर्मचारी अधिक दक्ष हो सके, समय के साथ तकनीकी वृद्धि के साथ अपने आप को अनुकूलित कर सके, समय के साथ बदलाव में वे टिक सके। और यहाँ पर प्रशिक्षण इसलिए भी महत्व रखता है कि इसके माध्यम से विकास होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। और इसी संदर्भ में एक परिभाषा देखते हैं। प्रशिक्षण की परिभाषा फिलिप्पो ने जो कहा है उनके अनुसार प्रशिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा कर्मचारी की ज्ञान एवं दक्षता को बढ़ाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि फिलिप्पो ने भी माना है एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी विधि जिसके द्वारा कर्मचारी की ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी दक्षता को बढ़ाया जाता है। एक दूसरे विद्वान हुए डेल योडर, उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा विशेष कार्य को करने के लिए मानव शक्ति की पूर्ति की जाती है। इसका तात्पर्य हम यह लगा सकते हैं कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से हम विशेष कार्य में अपने कर्मचारी को निपुण बनाते हैं, सर्वसामान्य कार्य के लिए नहीं बल्कि जो विशिष्ट कार्य से सौंपे जाते हैं, जिस कार्य से वे संबंधित होते हैं, उसी में विशेष शक्ति प्रदान की जाती है जिसका कि वे प्रदर्शन अपने एवं संगठन के हित में कर सके। एक विद्वान में बीच, उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण एक संगठित पद्धति है जिसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं दक्षता प्राप्त करने हेतु लोग अध्ययन करते हैं। इसके विश्लेषण किया जाए तो हम यह कह सकते हैं संगठित पद्धति है और इसके माध्यम से जो व्यक्ति में पूर्व से ज्ञान रहता है उसका तो लाभ लेते ही है, साथ साथ विशेष स्किल, विशेष दक्षता प्राप्त कराते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि प्रशिक्षण जो लेते हैं वे इसके माध्यम से अपने को दक्ष बनाते हैं और जो समय के साथ बदलाव के साथ तकनीकी ज्ञान में इजाफा होता है उसके अनुकूल वे बनते हैं, तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, किसी समस्या को सुलझाने की नई नई उपायों से वे अवगत होते हैं। और यह भी है कि प्रशिक्षण एक बार में ग्रहण नहीं किया जाता है कि एक बार हो गया तो सदा के लिए हो गया, नहीं, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। एक तरह से रिफ्रेशमेंट तो कराता ही है, साथ ही साथ यह कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है। नए कर्मचारी के लिए जितना जरूरी है उतना ही पुराने कर्मचारी के लिए भी। नए कर्मचारी को अपने कार्य को निष्पादन करने में ज्यादा सुविधा होती है, उसके वे अनुकूल बन पाते हैं। वहीं पुराने कर्मचारी हैं, कोई पुराना कारीगर है, उसे भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए होती है कि बदलते तकनीकी विकास के साथ वे भी स्वयं को उसी के अनुकूल ढाल सके। हम ये कह सकते हैं प्रशिक्षण एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी दक्षता में वृद्धि होती है और उसके बाद जो लक्ष्य होते हैं वे उस लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं।